Global Stock Market Explorers. So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Global Stock Market Explorers. So, guys, without wasting any time, let's start with the new stock जो मेरे स्कैनर में आए हैं. तो पहला स्टॉक जो है वो है कला मंदिर या साई सिल्क दिस स्टॉक. ओके, तो थोड़ा हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं. तो देखिएगा, ये पहला स्टॉक है. ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख पा रहे हैं और उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं. तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अभी अभी इस कैंडल को वैसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं डेली पे मूव होता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि भाई मैंने ये क्यों कंसीडर किया है. यहाँ से देखिएगा कि आप देखिएगा कि यहाँ से ये इसी रेंज में इसी ट्रेंड लाइन पर इसने सपोर्ट लिया और अगेन उसी ट्रेंड लाइन पर बेसिकली वन टाइम, टू टाइम्स और थर्ड टाइम उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर अपसाइड एक मूव ये हमें आने वाले टाइम में दे सकता है. ठीक है, तो ये तो है इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट. लेकिन अगर हम इसमें एक बेस एरिया भी कंसीडर करें तो आप देखेंगे ये जो लाइन है ये इसने एक एज ए बेस एरिया कंसीडर करके यहाँ से जब ऊपर की तरफ को शिफ्ट किया तो इसी पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया है. तो यहाँ पे अभी इसने क्या किया है, आप आज की जो आप इसकी कैंडल देखेंगे ना, ये वाली कैंडल जो देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल जो है, तो ये सेवेंथ की जो कैंडल देख रहे हैं आप, तो इस कैंडल पे आप देखिएगा कितना अच्छा इसने एक बेसिकली जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसको हाफ से ज़्यादा ऊपर की तरफ को ब्रेक कर दिया. ब्रेक मीन्स उसको कवर कर लिया है. तो ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक बहुत अच्छा अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव ये आने वाले टाइम में दे सकता है. कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपके साथ ये स्टॉक शेयर कर रहा हूँ. तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं है कि कल और परसों से ही, कल से ही, परसों से ही ऊपर की तरफ को शिफ्ट होना शुरू हो जाए. हो सकता है इस पूरे वीक यहाँ पे इस रेंज में ट्रैवल करे और उसके बाद एक आने वाले टाइम में एक अपसाइड मूव ये हमें दे सकता है. तो अभी अगर हम इसका RSI और MACD देखें तो देखेगा RSI और MACD भी बिलो RSI बिलो 30 है और जो आपका मूविंग एवरेज है RSI का वो भी नीचे की तरफ को आता हुआ एक राउंडिंग शेप ये बना रहा है. और सिमिलरली MACD भी ऐसे ही चल रहा है. लेकिन अगर हम इसमें 4 आवर्स थोड़ा सा और टाइम फ्रेम नीचे जाए तो देखिएगा थोड़ा आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे RSI एक राउंडिंग बॉटम बनाकर इसने आप देखिएगा इसको येलो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. और MACD भी एक राउंडिंग बॉटम टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कैंडल देखें तो देखिएगा यहाँ से एक कैंडल इसने इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है और रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ को शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है. तो ये मेरी लिस्ट वॉच लिस्ट का पहला स्टॉक है. तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, दिस इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो कि है GOKEX, दिस वन. या अगर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम से चलते हैं तो देखेगा ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हैं. ये आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं. देखिएगा यहाँ से ऊपर की तरफ को शिफ्ट हुआ, रेस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, इसको रेस्पेक्ट किया ऊपर गया है, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया ऊपर गया. फिर अगेन हमें उसी ट्रेंड लाइन पर येलो जो मार्क मैंने किया हुआ है उसी ट्रेंड लाइन पर ये हमें एक इस टाइम प्राइस इसका उसी ट्रेंड लाइन पर मिल रहा है. ये आप इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं. लेकिन अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे दिखाऊं तो देखिएगा कितने अच्छा इसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन ये बनाता हुआ आपको दिख रहा है. सेम ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर करेंगे. यहाँ से ऊपर गया, यहाँ रेस्पेक्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट
एक एरिया इसने बनाया है, सपोर्ट एरिया पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ हो गया है, फिर अगेन उसी सपोर्ट एरिया में उसी यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन मिल रहा है हमें, और दूसरा हमें ये जो सपोर्ट एरिया इसने मार्क किया हमने मार्क किया हुआ है, इसका यहाँ पे सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है ये। तो 2 ट्रेंड सपोर्ट एरिया को और हमारा जो ट्रेंड लाइन है दोनों को रेस्पेक्ट कर रहा है, और एक आने वाले टाइम में ये हमें एक अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे थे, लेकिन अब जैसे ही आप देखिएगा, अभी चलो उसकी पीछे की बात अभी छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं इसको, आप देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पे एक वॉल्यूम भी देखिएगा, कितना अच्छा वॉल्यूम भी है, और कैंडल भी फॉर्मेशन देखिएगा, दोनों को रेस्पेक्ट कर रहा है, इस सपोर्ट एरिया को भी रेस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है, और ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गया है, बेसिकली नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये भी हमें एक आने वाले टाइम में एक अपसाइड मूव, बहुत अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। तो ये इसका हम कैंडल्स देख रहे थे, लेकिन अगर मैं इसका RSI और MACD भी देखूँ तो देखिएगा आप, RSI भी बिलो डेली टाइम फ्रेम पे बिलो 30 है, और MACD भी 0 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक मतलब हल्का लाइट कलर का जो बेसिकली हिस्टोग्राम है, वो आप ग्रीन लाइट रेड कलर का, आप मैरून कलर का देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे कल या परसों एक डाइवर्जन क्रिएट करे, और उसके बाद एक अपसाइड मूव हमें यहाँ से ये आने वाले टाइम में दे सकता है। कोई सिमिलरली कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। तो देखिएगा ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से इसने ब्रेक किया, लेकिन ऊपर रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एक हमें एक अच्छा अपसाइड मूव ये आने वाले टाइम में दे सकता है। ठीक है गाइज, तो ये मेरा सेकंड स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर किया है। अगर मैं बढ़ता हूँ अपना फोर्थ स्टॉक पे, जो कि है RELTT, रविंद्रा एनर्जी। ये एनर्जी सेक्टर का एक स्टॉक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बेसिकली रुकिएगा, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे एक बार पिक्चर को देख लेते हैं। हाँ, ये देखिएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को मार्क किया, ये येलो हाईलाइटेड ट्रेंड लाइन है, तो मल्टीपल टाइम इसी को यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ हो गया, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ हो गया, और अगेन हमें उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता ये दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं आप इसका, ये देखिएगा, और यहाँ से मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट किया, और अगेन हमें उसी ट्रेंड लाइन पे ये सब रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो आपको पिक्चर और अच्छी क्लियर दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इसका कैंडल फॉर्मेशन देखिएगा, मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को मैंने पीछे भी दिखाया, मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया है, और अभी भी हमें उसी ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो सपोर्ट लेता ये दिखाई दे रहा है, और हो सकता है सेम पैटर्न में, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको कंसीडर करें, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में यहाँ तक का एक हमें अपसाइड मूव दे सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस जो स्टॉक्स मेरे स्कैनर में आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइज अगर ये आपका ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं 4 आवर्स भी दिखाऊं आपको, तो देखिएगा कैंडल्स, देखिएगा फॉर्मेशन, इसने 2 कैंडल को, रेड कैंडल्स को, दोनों को कवर कर लिया इस अकेले 4 आवर्स की कैंडल ने। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि जो हमारी ये जो ट्रेंड लाइंस और जो सपोर्ट एरिया है उनको वो रेस्पेक्ट कर रहा है, और ये एक अच्छा अपसाइड मूव हमें आने वाले टाइम में दे सकता है। तो लेकिन अगर हम इसका RSI और MACD देखें, तो RSI भी आप देखिए, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं, या RSI भी बिलो आपका बिलो 40 है, और अगर मैं 4 आवर्स पे देखें तो आप देखिएगा, हाँ RSI में 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखिएगा, यहाँ से ये एक राउंड शेप का फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की तरफ, येलो जो मूविंग एवरेज है RSI का, उसको एक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो
जैसे कि सेम मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक कल ही एक अपसाइड मूव दे देगा आपको कि बहुत तेज़ी से वी शेप में वी शेप रिकवरी हो गई और एकदम सीधा ऊपर भाग गया, ऐसा नहीं हैगा। थोड़ा-सा हो सकता है इस वीक कंसोलिडेट करे और नेक्स्ट वीक ये हमें एक अच्छा अपसाइड मूव आने वाले टाइम में दे सकता है। तो गाइज़ ये 3 स्टॉक्स थे जो मेरे वॉच लिस्ट में आए हैं और स्कैनर में आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं कुछ और स्टॉक्स के साथ जो मेरे स्कैनर में आए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।